छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में अब की बार नजारा थोड़ा बदला हुआ है। दरअसल कांग्रेस इस बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और आज सदन में से पेश कर भी दिया गया। किन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विष्णुदेव साय सरकार को घेरेंगे, साथ ही कैसी तैयारी कर रही है पक्ष विपक्ष ने इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। पक्ष विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहस हुई। आज कार्रवाई का दूसरा दिन था जहां विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कानून व्यवस्था, सरकार के कामकाज, नकदी विवाद, पेड़ों की कटाई का मुद्दा और किसानों को खाद की किल्लत जैसे कई विषयों पर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। सत्र के अंतिम दिन 17 जुलाई को इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इससे पहले प्रश्नकाल की शुरुआत लाइट मूड के साथ हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हंसी मजाक के साथ सबसे पहले भैयालाल राजवाड़े को प्रश्न पूछने का मौका दिया और तंज कसते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर बहुत दिन बाद बैटिंग करने उतरे हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। श्री भैयालाल राजवाड़े जी, सचिन तेंदुलकर बहुत दिन बाद बैटिंग में उतरे हैं, पुराना खिलाड़ी। अभी अस्पताल में पिछले सत्र में पूरा बैटरी चार्ज करवाए भाई साहब। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी टंकी एवं पाइपलाइन कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण किए जाने के सवाल में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया, जिसमें मैं सहमत नहीं हूँ। पानी टंकी का निर्माण कितना कराया गया है? कोरिया जिले में 928 पानी टंकी का प्रावधान किया गया था, उसमें से 751 पूर्ण है, 177 अपूर्ण एवं प्रगतिरत है, जिसमें से 447 में जल प्रारंभ हो गया है। आपने बताया कि इतना हमने हैंडओवर कर दिया, पैसा भी उनको दे दिया गया, लेकिन आज तक उसका नल है न जल। भैयालाल राजवाड़े बीजेपी के अकेले नेता नहीं थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, बल्कि आधे घंटे तक नल जल को लेकर ही चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी के ही कई नेता डिप्टी सीएम अरुण साव को घेरते नजर आए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सक्ती जिले के वेदांता संयंत्र हादसे को लेकर भी हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से सवाल किया कि क्या अनिल अग्रवाल पर कार्रवाई किसी दबाव में की गई है। नेताजी ने कहा FIR भर कर दिए और उसको बुलाने के लिए नहीं गए, कोई नोटिस भेज गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय अभी विवेचना पर है और मैंने पहले कहा पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कैसे भी माननीय अध्यक्ष महोदय किसी का नाम लेकर कार्रवाई की मांग नहीं की जा सकती विधानसभा में। क्या ध्यान जब FIR हो गया, जितने जिम्मेदार है सवाल ही पैदा नहीं, आप नाम लेकर कार्रवाई मांग नहीं कर सकते, जिम्मेदार होगी अलग बात है। क्यों नहीं होगी? नहीं, सवाल वो उसको बुलाइए, फिर जिसके खिलाफ जांच चल रही है वो आके अपनी स्पष्टीकरण देगा। तो बुलाइए, सरकार बुलाए। ऐसा नहीं होता, किसी का नाम लेकर कार्रवाई मांग की जाए। बात का है क्या दबाव में ला रहे हैं अनिल अग्रवाल को? नियम में नहीं है, नियम में ला रहे हैं, किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए FIR किया गया है। नाम लेके आप ये सीधी बात है, किसी और को डायरेक्टर के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा भी सदन में किसानों को खाद, उन्नत बीज और बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया। हालांकि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध होने का दावा किया। हालांकि अब सबकी नजरें 17 जुलाई पर है, जब अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी और सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। मानसून सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने मंत्री को घेरते हुए नजर आए। अलग अलग मुद्दे पर आज सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। आने वाले दिनों में सत्र की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सदन के अंदर गर्माहट देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खोमन साहु, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहस के दाम रहा। कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार तो कर लिया है, जिस पर अब 17 जुलाई को सदन में चर्चा होगी। ऐसे में सत्र के अंतिम दिन सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार राजनीतिक मुकाबले की पूरी संभावना है। अब देखना होगा कि विपक्ष के तीखे आरोपों का सरकार किस तरह से जवाब देती है और अविश्वास प्रस्ताव की बहस क्या नया राजनीतिक संदेश दे पाती है। वैसे संख्या के लिहाज से देखें तो इस प्रस्ताव से सरकार के गिरने का डर तो जरा भी नहीं है।